अगर एआई ही सब कुछ कर देगा हाँ तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? भाई। तो ये बताइए कि क्या जो लोग एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाँ क्या उनका करियर खत्म है? क्या टाइम पे ना तो इंजीनियर लोग सिर्फ देख के बन रहे हैं कि हाँ, इसका बेटा इंजीनियर है, मैं मेरा बेटा भी इंजीनियर हाँ। बनेगा। इस आज के टाइम पे स्मार्ट प्लेयर कौन है? स्मार्ट प्लेयर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका रियल टॉक के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट रितेश पांडे। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट है जिनका नाम है अनिकेत गुप्ता। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। अनिकेत जी, ये बताइए सीजीपीए मैटर करता है या सिर्फ स्किल्स मैटर करते हैं? भाई देखा जाए तो दोनों मैटर करता है, लेकिन मैटर करता है कि तुम सीजीपी इतना बना के चलो ना जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट हो। देखा जाए तो अगर तुम्हारा सीजीपी बहुत ही ज़्यादा लो है तो ऑब्वियस की बात है वो मैटर करेगा ही करेगा, क्योंकि भाई कंपनी का शॉर्टलिस्ट का पहला क्राइटेरिया ही सीजीपीए होता है। तो मान के चलो एटलीस्ट 60 से 6 से 7 सीजीपीए बना के चलो ही चलो, कि उससे कम होगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगे कंपनी में। और फिर रही बात स्किल की, जब तुम शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगे तो तुम स्किल कहाँ दिखाओगे। पहला बात तो तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होना है, पहला काम तो तुम्हें शॉर्टलिस्ट होना है, फिर वहाँ पे स्किल मैटर करेगा। तो दोनों इक्वली मैटर करता है। हाँ अगर किसी का सीजीपीए लो है तो क्या उसका करियर खत्म है? बिल्कुल नहीं खत्म है भाई। ऐसा नहीं है कि सीजीपीए की वजह से ही तुम्हारा करियर अटका हुआ है, कि सीजीपीए हाई होगा तभी तुम अच्छी जगह पे जॉब कर पाओगे। लेकिन ये है ना कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा उन लोगों के मुकाबले जिनका सीजीपीए अच्छा है। तुम्हें लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखा जाए तो अगर कॉलेज में 10 या 12 कंपनियां आ रही हैं तो तुम्हें सिर्फ 4 या 5 ही मौका मिलेगा, बाकी कंपनियों में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका क्राइटेरिया रहता है। मोस्टली एमएनसी कंपनी जो होती है, मल्टी नेशनल कंपनियां जो होती हैं, उसमें मैटर करता है तुम्हारा सीजीपीए। वो देखते हैं 7 सीजीपीए तो देखते ही देखते हैं वो। देखिए हाँ कॉलेज में 2 तरह के लड़के होते हैं, एक तो टॉपर होते हैं, एक हाँ स्मार्ट प्लेयर होते हैं। हाँ। तो ये बताइए हमें स्मार्ट प्लेयर बनना चाहिए या फिर टॉपर बनना चाहिए? भाई टॉपर बन के कुछ नहीं होता। मेरी जानकारी में हमारे एक सीनियर हैं, वो टॉपर है कॉलेज के, लेकिन उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। और उसके दोस्त जो है उसका 7 सीजीपीए है या 6 है, उसका प्लेसमेंट हो गया, अच्छी जगह पे वो जॉब कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा तुम्हारा टॉपर होने का भाई। टॉपर होने के बाद तुम्हारा यही फ़ायदा है कि कॉलेज का जो नेम प्लेट है वहाँ पे तुम्हारा नाम दिखेगा, बोर्ड में नाम दिखेगा कि ये टॉपर है हमारे यहाँ का है, बस उतना ही लेकिन मैटर प्लेसमेंट करता है। बोर्ड पे नाम नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, हाँ वही बिल्कुल। बात है। तो ये हाँ बताइए कि अगर मुझे कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, हाँ। तो मुझे क्या स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए या अपने एकेडमिक पे ध्यान देना चाहिए? भाई एकेडमी के बस उतना ही ध्यान दो ना कि जितने में तुम्हारा बैक ना लगे, तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए। और स्किल को अच्छे से तुम ज़्यादा स्किल पे ही ध्यान दो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट तुम्हारा स्किल ही मैटर करेगा। तुमसे एकेडमिक नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, ये कोई नहीं पूछता। थ्योरेटिकल चीज़ें कोई भी नहीं पूछता, थ्योरेटिकल सिर्फ एग्जाम में पूछा जाता है। तुम्हें प्रैक्टिकली चीज़ों को आना आना चाहिए, जो तुम कर पाओगे प्लेसमेंट के टाइम पे। जो तुम्हारा स्किल अच्छा रहेगा तभी तुम कर पाओगे। और प्रैक्टिकल स्किल बनाओ तुम, ये नहीं कि थ्योरेटिकल स्किल बनाओ। थ्योरेटिकल स्किल तुम्हारा एग्जाम क्लियर करवाएगा, प्रैक्टिकल स्किल जो है तुम्हारा जॉब दिलवाएगा। आज के टाइम पे स्मार्ट प्लेयर कौन है? स्मार्ट प्लेयर वो है ना जो टाइम को स्मार्टली मैनेज कर रहा है। स्मार्टली मैनेज के बोला जाए तो जैसे कि वो दिन में 4 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ रहा है। ये नहीं कि 6 घंटा 7 घंटा पढ़े जा रहा है, बुक खोल दिया, रीडिंग करे जा रहा है करे जा रहा है, उसे भी नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो क्या फ़ायदा, टाइम और बर्बाद हो रहा है उसका। स्मार्ट तरीके से पढ़ो और जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है बस वही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आज के टाइम पे हाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है हाँ बिल्कुल भाई। फ्रिक्वेंटली। हाँ, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है एआई, आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस। नई नहीं है, पहले से है, इधर थोड़ा ज़्यादा उसका ये हाँ, मतलब बूस्ट हो तो गया है वो। बहुत हाँ ज़्यादा बूस्ट हो गया है। हाँ तो ये बताइए कि क्या जो लोग एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाँ। क्या उनका करियर खत्म है? कैरियर खत्म ही मानो मेरे कहने से, ये मैं कहूँ तो, क्योंकि भाई एआई यूज़ करना तुम्हें आना ही आना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि कंपनियां भाई जो स्मार्टली एआई को यूज कर रहा है, एआई टूल्स को यूज कर रहा है, उसका ही ग्रोथ है, उसको ही रख रही है जॉब में। जिसका ले ऑफ हो रहा है, जिसको एआई यूज नहीं करने आ रहा है, उसका ही ले ऑफ हो रहा है। जैसे कि हमारे इन्फोसिस का मैंने एक न्यूज़ देखा था, उसके जो सीईओ है उन्होंने बोला कि वो ग्रोथ उसका ही, हाइक उसको ही मिलेगा सैलरी में जिसको एआई टूल्स यूज करने आना ये आएगा। तो जिसको भाई आएगा एआई टूल्स यूज करने, उसका ही ग्रोथ होगा, जिसको नहीं आएगा उसका कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये एक बहुत ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली सुनने में हाँ आ रहा है सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगह कि एआई जॉब्स ले रहा है और बहुत लोग कहते हैं कि एआई जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है एआई जॉब्स ले रहा है या क्रिएट कर रहा है? भाई एआई जॉब्स ले नहीं रहा है ना, ये कोई शॉर्टकट है। एआई बस रोल्स को चेंज कर रहा है, रोल्स को चेंज कर रहा है कहने का अनुसार ये हुआ ना कि जैसे आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सुना होगा, उसमें
जिसको प्रॉम्प्ट देने आता है वो अच्छी जगह पे है। डेटा इंजीनियर का सुना होगा, डेटा एनालिस्ट का नाम सुना होगा आपने, वो सब एआई बेस्ड है। वो जिसको एआई यूज करने आ रहा है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल भी रही है ना, क्योंकि एआई इंजीनियर बहुत कम है आज के टाइम में इंडिया में देखा जाए तो। जो प्रॉम्प्ट जिसको अच्छे से देने आ रहा है उसकी अच्छी जगह पे हो जा रही है नौकरी। तो ये बताइए, कोडिंग ज़रूरी है या फिर अगर मैं और स्किल्स पे काम करता हूँ तो काम हो जाएगा? भाई ऐसा नहीं है कि जिसे कोडिंग नहीं आता जरा भी, ऐसा नहीं है उसका करियर खत्म हो गया, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड में होता है। लेकिन ये नहीं है कि तुम कोडिंग नहीं करो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोडिंग नहीं करो, एटलीस्ट तुम टेक अंडरस्टैंडिंग रखो, टेक का नॉलेज रखो, तुम एआई टूल्स को यूज करने तुम्हें आना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना जो नॉन टेक रोल में भी है, जिनको टेक का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है और जो एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं वो अच्छी जगह पे ग्रोथ हुआ है, उनका अच्छी जगह पे प्लेस है वो नॉन टेक रोल में भी, स्मार्ट तरीके से अगर मैनेज करने आ रहा है उनको एआई को तो। अगर एआई ही सब कुछ कर देगा हाँ तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? भाई, एआई सब कुछ जरूर कर देगा लेकिन सब कुछ सोच नहीं सकता है एआई। जैसे कि मैं एक सीन आपको बताता हूँ, एक सीन इमेजिन करो, दो स्टूडेंट है हमारे पास, एक अमन है एक राहुल है। अमन जो है हमारा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ता है, कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करता है। और राहुल जो है वो इस भरोसे बैठा है कि एआई है ना, चल भाई एआई है, एआई कर देगा हमारा। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आया कि एग्जाम हॉल में दोनों बैठे, ठीक है। तो अमन क्या किया कि क्वेश्चन जो था आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड आ गया। तो अमन तो सोचने लगा कि उसने कंसेप्ट बिल्ड किया था, वो सोचा तो आंसर को बिल्ड किया, वो उसने आंसर दे दिया सही से। और राहुल जो था रट्टा मारा था एआई के यूज करके, अब वो क्या करे, उसका माइंड ब्लैंक हो गया, तो छोड़ दिया, वो ऐसे ही हो गया। तो बस वही है ना कि एआई जो है तुम्हें आंसर देगा, लेकिन सोचना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना वही सोच सकता है अच्छे से। क्या एआई यूज़ करना चीटिंग है? भाई एआई यूज करना चीटिंग नहीं है, लेकिन स्मार्ट लोग जो होते हैं ना एआई को यूज करके अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। अगर तुम्हें चार चीजें आ रही हैं तो तुम एआई यूज करके उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, और तुम अपने क्या ये स्किल को ग्रोथ कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो अपने स्किल को। और जो भाई लेजी लोग हैं वो तो बस कोड डालेंगे चैट जीपीटी को, उससे आउटपुट लेंगे और वो चिपका देंगे, और यहीं पे डिबग ये आ गया, बग आ गया, तो कहाँ से डिबग करेंगे, उन्हें आता ही नहीं है कुछ। तो वही बात है ना कि स्मार्ट लोगों के लिए जो एआई वो एक लेवरेज के रूप में यूज कर रहे हैं, और जो लेजी लोग हैं वो यूजलेस हो गए हैं, वो रिप्लेस होंगे। ये बताइए, हाँ आने वाले टाइम में कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा डिमांड में होंगी? भाई, देखा जाए तो एआई तो बहुत ज़्यादा बूस्ट है आज के टाइम पे, तो बिल्कुल। एआई टूल्स यूज करने जिसको आ रहा है, डेटा इंजीनियर हमारा हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया हमारा, क्रिप्टोग्राफी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ऐसे और भी चीज़ें हैं, ये सब डिमांड में होंगी। ब्लॉकचेन क्या है? भाई ब्लॉकचेन देखा जाए तो ब्लॉकचेन जो एक तरीका है, जैसे कि तुम एक एग्जांपल ले लो दुकान का। दुकान में शॉपकीपर जो होता है डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है, एक डायरी में करता है, ठीक है, वही खाता जिसको कहते हैं। तो ब्लॉकचेन ठीक उसी तरह काम करता है कि स्मार्टली वो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है, ब्लॉक के रूप में स्टोर करता है। ब्लॉक के रूप में स्टोर करता है, जैसे कि तुम कोई डेटा को स्टोर किए तो ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक नहीं, उसमें बहुत सारे ब्लॉक मिलके एक डेटा को स्टोर करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक जो बनता है उसको चेन बोलते हैं। मतलब एक से ज़्यादा ब्लॉक मिलके जो चेन क्रिएट करता है उसको ब्लॉक चेन बोलते हैं। और ये इसलिए सिक्योर है ज़्यादा, ये ट्रेडिशनल मेथड के बजाय ये सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसमें एक हैश की होता है, जो हमारा एक ब्लॉक होता है उसमें एक हैश की रहता है, खुद उसका हैश की मतलब प्राइवेट की। जैसे हमारा आधार नंबर हो गया, यूनिक की हो गया ना, तो हर ब्लॉक का अपना एक यूनिक की रहता है, जो उसको डिक्रिप्ट वही कर पाएगा जिसको यूनिक की पता होगा। तो सिक्योर हो गया ना, यूनिक की सबको पता नहीं होगा, जिसको जो मैंने तुम्हें दिया डेटा तो मैं तुम्हें ही दूंगा ना यूनिक की, पूरे सबको तो दूंगा नहीं, ओपन नहीं रहेगा, तो सिक्योर हो गया। और इसमें ये भी होता है ना, ये डिसेंट्रलाइज वे में काम करता है। डिसेंट्रलाइज वे में बोला जाए तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती इसको मैनेज करने के लिए। जैसे हमारा ये 500 का नोट हो गया, उसको आरबीआई मैनेज करती है, वो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी हो गई यहाँ पे। और इसमें होता है ना कोई मैनेज नहीं करता, नोट्स मिल के मैनेज करते हैं, नोट्स मतलब नंबर ऑफ यूजर्स, वो मिल के ब्लॉक को मैनेज करते हैं। तो सिक्योर हो गया। इसका यूज हम इसमें भी कर सकते हैं, आप स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करने में कर सकते हैं, जिससे डेटा लीक ना होने का डर हो, इस सिक्योर रहे कि बाद में कुछ चेंज ना कर पाए। और इसे चेंज करना मुश्किल इसलिए भी है ना क्योंकि अगर तुम एक ब्लॉक को चेंज करने जाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, अप्रॉक्स देखा जाए तो 10 मिनट लगता है। अब तुम समझो तुम 1000 नंबर ऑफ ब्लॉक्स है तो सब डेटा को चेंज करोगे तो मुश्किल है ना, उतना पॉसिबल ही नहीं चेंज करना डेटा को। वही बात है। तो ये बताइए कि मैं एक एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हम्म, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता हूँ, हाँ तो मुझे क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए कि मेरी फोर्थ ईयर तक एक अच्छी कंपनी में, एक एमएनसी कंपनी में प्लेसमेंट लग जाए?
तो सबसे पहले भाई तुम अपना एक रूल चुन लो, ये चुन लो कि तुम्हें क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम्हें कौन से प्रोफाइल में जाना है। अपना प्रोफाइल सबसे पहले सिलेक्ट करो, भटको नहीं कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट कर लूँगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट कर लूँगा, डीएसए कर लूँगा। एक अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पहले चूज़ कर लो कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट है, कौन से फील्ड में। अपना प्रोफाइल तुम सिलेक्ट कर लिए, फिर दूसरी चीज़ आई कि तुम कैसे करोगे, कैसे पढ़ोगे, उसके बारे में तुम नॉलेज निकालो, जहाँ से निकालो, क्वेश्चन लगाओ, तुम ज़्यादा ज़्यादा करो, और साथ साथ एप्टीट्यूड भी पढ़ो, अच्छे से मैनेज कर करो। मेरा कहने का अनुसार ये हुआ ना कि तुम अच्छे से डेडिकेटेड वे में एक अपना शेड्यूल बनाओ, उसके अनुसार ही फॉलो करो, पाथ को फॉलो करके चलो। ऐसा नहीं है कि भटक के चलो कि ये इसमें ले लिया 20 लाख का पैकेज डेटा इंजीनियर में, ये ले लिया साइबर सिक्योरिटी में, तो मैं भी साइबर में जा रहा हूँ, मैं भी डेटा में जा रहा हूँ। वैसे नहीं होता, तुम्हारा जहाँ इंटरेस्ट है तुम वहाँ जाओ। आजकल यही तो ट्रेंड में चल रहा है। हाँ मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत लड़कों का इंटरेस्ट नहीं होता इंजीनियरिंग में, हाँ लेकिन मेरे मामा के लड़के ने कर लिया इंजीनियरिंग, हाँ उसकी लग गई 50 लाख की पैकेज, हाँ अब हाँ मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। हाँ, तो ये बहुत तो बड़ा। ये सिचुएशन हाँ आती है। तो क्या कभी लड़का मतलब होता है कि ऐसे सिचुएशन में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है, हाँ लेकिन वहाँ पे उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस लड़के के लिए क्या गाइडलाइंस देना भाई चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा ना, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आओ ही मत इंजीनियर में। आज के लोग, आज के दिन देखा जाए आज के टाइम पे ना, तो इंजीनियर लोग सिर्फ देख के बन रहे हैं कि हाँ, इसका बेटा इंजीनियर है, मैं मेरा बेटा भी इंजीनियर हाँ, बनेगा, इसका मामा का बेटा इंजीनियर है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। ये देख के कभी भी मत आओ, कोई भाई ट्रेंड को फॉलो मत करो, क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा है नॉन आईटी वाले लोग जो है, जो बीएससी करके आ रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट है ही नहीं कंप्यूटर साइंस, वो ग्रेजुएट कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी क्लास में देखा है, बहुत लोग नॉन आईटी वाले वो एमसीए करने के लिए आ गए सिर्फ ये देख के कि बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें इंटरेस्ट है अगर कंप्यूटर साइंस में तो ही तुम कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आओ भाई। ये इतना आसान भी नहीं है, देखने में आसान है बाहर से लोगों के लिए, लेकिन एक्चुअल में तुम एंट्री लोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसके टाइम, आज के टाइम पे इसमें। एक हमारे मित्र हैं हाँ जिन्होंने बीएससी करा था, उसके बाद एमसीए करा, हाँ और वो अभी प्लेस्ड हो चुके हैं। अभी हाँ उनका एमसीए सेकंड ईयर चल रहा है, हाँ और वो पिछले सेम ही प्लेस्ड हो गए थे। हाँ तो मेरा मानना है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर हाँ, करता है, इंटरेस्ट मैटर करता है ना। क्योंकि जो बंदा हाँ बिल्कुल सीएससी के बैकग्राउंड से नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ उसने एमसीए में एडमिशन लिया, हाँ अपना 100% दिया, हाँ और आज वो प्लेस्ड हो गया। हाँ तो वहाँ पे उसका इंटरेस्ट था, इसलिए प्लेस्ड हो हाँ, गया। उसने, और वहीं इंजीनियरिंग में लड़के 4 साल दे रहे हैं उसी चीज़ को, और प्लेस्ड नहीं हो रहे हैं। क्योंकि उसका इंटरेस्ट है ही नहीं इंजीनियरिंग करना ना। उसका इंटरेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट रहेगा उसके लिए 6 महीना जो है इनफ है, 6 मंथ, वो 6 मंथ में अच्छी जगह पर नौकरी ले लेगा। और जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको तुम 10 साल भी दे दो कुछ नहीं होगा उसका, सिर्फ पापा का पैसा बर्बाद करेगा वो। सिंपल सी बात यही मैं बोलूंगा भाई। तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए।